है एवरीवन। आज हमारे साथ है रोहित। और रोहित को सीजीएल 21 में एक अच्छी पोस्ट मिली है। और हम लोग सब कुछ आज रोहित से ही जानेंगे। रोहित, आपका नाम क्या है? आपको कौन सा पोस्ट मिला है? और आपकी कौन सा अटेम्प्ट था? रोहित 22 भी अपीयर हुए हैं, सब कुछ आपको रोहित ही बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रोहित। सर बताइए। मुझे सीजीएल 21 में अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है, सीजीए में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में। सीएजी डिपार्टमेंट। जी सर, उसी में सीजीए मैं में। भी हूँ। डीए। हाँ जी सर, जी सर। हाँ। चलिए, आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सब कुछ बताते जाइए बारी बारी से। सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और अभी करंटली दिल्ली में रहता हूँ। और करंटली मैं अभी वर्किंग हूँ, सीबीआई में वर्किंग हूँ सर। सीबीआई में और वर्किंग। मैंने, जी सर। सोचेंगे कि सर सीबीआई में क्या हुए, सिर्फ सीबीआई वालों के ही लेकर आ रहे हैं। सर सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। आपको भी अभी 2021 से 21 सीबीआई से। में पोस्ट मिली थैंक है। यू। और आपको डीए के लिए भी जो मिली थी 2020 में, वो उसके लिए भी काफ़ी बधाई। मैं आपसे बात करना चाहता था सर, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ। और काफ़ी अच्छा आपका पढ़ाने का मुझे तरीका लगता था। मैं एक्चुअली सर कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि कुछ इश्यूज भी थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी कह सकते हैं। तो मैं फ्री वीडियोस देखता था सर। मैं सारे टीचर्स के पेपर डिस्कशन सबसे ज़्यादा देखता था, फ्री वीडियोस देखता था। फिर मैंने पेपर डिस्कशन सर आपका भी देखा, सबका ही देखता था। तो मेरा ये था कि जो 60-70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, उनमें मैं कहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ला के टाइम बचाऊं, ताकि मैं न्यू क्वेश्चंस को दे सकूं। इन चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता था। तो मैंने उसके लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहा हूँ सर। लक भी मेरा साथ नहीं दे रहा था थोड़ा बहुत से। मैं 2019 में सीजीएल में 0.2 से रह गया था सर। और सीएचएसएल में 0.8 से रह गया था। फिर 20 में मैं सीजीएल में 1 मार्क से रह गया था। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा। रहने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया सर, थोड़े थोड़े से रहने का। डिप्रेशन भी काफ़ी आती थी। तो मैंने उस चीज़ को निकाला कि मैं पीडीएफ देख के जो शिफ्ट वाइज सारे पीडीएफ जितनी बार हो सके सॉल्व करूं, और उसके सॉल्यूशन देख देख के प्रीवियस ईयर के फिक्स क्वेश्चन में टाइम रिड्यूस करूं। तो हम्म। उसके लिए मैंने, जब मैं 2020 मेंस में अपीयर हुआ, उसमें आप भी हुए थे सर, मैं घर आकर सॉल्यूशन देख रहा था। फिर मैंने आपका सॉल्यूशन देखा। तो मैंने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और कैसे सॉल्यूशन लिया जा सकता था। मतलब जो मैंने गलतियाँ की हैं वो रोकी जा सकती थी। मैंने आपके सॉल्यूशन को देखकर ये चीज़ सीखा। फिर मुझे लगा कि मैंने तभी सोचा कि अगर आपका कोई बैच आता है तो काश आप मुझे पढ़ा दें, काश मैं ज्वाइन कर लूँ। और लकीली कुछ टाइम बाद, एक दो दिन या कुछ दिन बाद, आपने अनाउंस किया और मैंने देखा कि आपका बैच आ रहा है। तो मैंने सर वो जीरो टू सुपर हीरो तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था। तो 160 के रेंज में ऑलरेडी मैं था। तो मुझे वो 180 प्लस 190 प्लस जाना था। तो मैं एक मैंने चीज फिर मेंशन जीरो टू करता हूँ सुपर हीरो। कि अभी पैटर्न बदल गया है। जो रोहित थे जी 200 सर। में से 160 ला रहे थे आप, है ना? जी तो सर, 200 कम उस था। टाइम पे। हाँ। तो फिर अभी फिर मैंने आपका बैच ज्वाइन कर लिया सर। फिर मैं कंटिन्यू मैंने आपके बैच को किया है। कुछ क्लासेस में नहीं कर पाया था, क्योंकि एनटीपीसी का भी मेरा एग्जाम था, उसकी मैंने कोई प्रिपरेशन तो नहीं की थी। मगर सीजीएल की प्रिपरेशन करता था, तो ऑब्वियसली उसमें भी बैठना था। तो उसके लिए मैं काफ़ी बीच में कुछ दिनों डिस्टर्ब हो गया था मुझे। मेरा सेंटर एक्चुअली बठिंडा में था, तो 4-5 दिन के लिए मैं उधर गया था। फिर बनारस में लेवल 6 का था, तो उधर भी गया था। तो उस बीच में थोड़े से क्लासेस मिस किया था मैंने आपके, मगर फिर भी जितना देखा सर, मैक्सिमम 90-95% तो देखा ही है। तो और अच्छा काफ़ी चलो फायदा हुआ मैं। सर मुझे क्लास से। काफ़ी फायदा हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन सर आपके क्लास में कराए हुए मेरे मेंस में इस बार आया। तो मुझे लगा कि चलो, सर की क्लास जो मैंने ज्वाइन की उससे मुझे फायदा हुआ है। चलो एक रोहित, क्वेश्चन कम मैं से कम मेंशन तो कर सवाल। एक। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए एक सर। क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। मैं चाहता था कि सर कभी मिले तो मैं बताऊं, कि मतलब अच्छा सेम टू बताओ। सेम क्वेश्चन था वो, मैं शायद आपको याद ही होगा। वो एक बताओ। क्वेश्चन था ना सर कि वो था सर, उसमें से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, जिसमें मतलब तीन तीन नंबर्स का सम कुछ दिया हुआ था, जिसमें से अगर अगर सम ऐसा इवन दिया हुआ तो उसमें एक नंबर इवन ही होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वो अच्छा हाँ, आपने मैं क्लास समझ में गया किया था, प्राइम नंबर, हाँ समझ गया। प्राइम जब नंबर ए वाला प्लस बी एक प्लस सी का सम एक इवन नंबर आ रहा है और इवन नंबर बोला है। जाए कि हाँ तीनों प्राइम, वो सवाल का बात कर रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें से हाँ पहला प्राइम नंबर दो ही होगा, ये आपने बताया था। हाँ हाँ। ये तो सवाल ये क्लास में 2017 बताया में था। भी आया था। जी सर, बताइए। मगर मैं अवेयर नहीं था इस सवाल से। ये मैंने क्लास में आपसे पढ़ा।
और फिर ये मुझे एग्ज़ाम में डायरेक्ट याद था कि सर ने ऐसा बोला था, तो मैंने कर दिया, वो वहाँ पे बन गया। तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा बेनिफिट मिला, तो मैं काफ़ी खुश था उसके लिए। अच्छा, मैं आपसे ना सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछने का मौका नहीं दिया, आप सब कुछ पहले से ही बता रहे हो। सर मैं मैं पल आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, काफ़ी टाइम से मैं चाहता था मैं आपसे मिलूँ, मगर अभी जैसे भी एकदम बात हो ज़रूर पाई है। मिलेंगे हम लोग। जी सर। हम लोग बहुत जल्द ना, मैं बहुत काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि या तो ज़ूम हो पाए, ज़ूम पे, क्योंकि जो हमारे साथ बहुत लोग वर्किंग लोग हमारे साथ हैं, जो ऑलरेडी से आप वर्किंग हो, वैसे कोई टीए पर वर्किंग हो, कोई जी सर, जी सर। बैंक में वर्किंग है और सब उसको पोस्ट मिला है। उस टाइप के लोग को हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे जो उन लोगों का भी छुट्टी हो जाए, उस टाइम पे मीटअप प्लान करें, जिससे सब लोग आ पाएँ। क्या जी होगा सर। किसी का ड्यूटी है तो आ नहीं पाता। तो उस टाइप से हम लोग डिसाइड करेंगे, ज़रूर मिलेंगे, सभी लोग से हम लोग मिलेंगे। लेकिन ना पहले मैं सवाल अपना पूछ पाऊँ। जैसे आप बोले थे कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ पूछता हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से पहले पूछता हूँ। आपका एजुकेशन कौन-सा मीडियम में हुआ है? हिंदी माध्यम या फिर अंग्रेजी में? सर मैं पहले ये मेंशन कर दूं कि मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, मगर मेरे साथ कुछ पर्सनल इश्यूज थे कि जिस वजह से मुझे थोड़े बहुत फाइनेंस फेस करने पड़े पड़े इश्यूज फाइनेंशियल। वैसे कोई वैसा नहीं है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, सब ठीक था। हुँ, मैंने 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, बिहार बोर्ड से ही किया था। उसके बाद मैं सर आईआईटी की तैयारी के लिए मैं कोटा गया था। मैं 3 साल हुँ, वहाँ पे रहा। मैंने हुँ, आईआईटी की तैयारी 3 साल की। काफ़ी वहाँ हुँ, से बेस मेरा अच्छा हुआ, मैथ मैथ में काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। फिर हुँ। मैंने कॉमेड का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे कर्नाटका में बीटेक के लिए कॉलेज मिला था, तो मैंने हुँ, मैकेनिकल से वहाँ से बीटेक कंप्लीट कर किया। अच्छा। और फिर मैं दिल्ली आ गया था 2015 में, और फिर 14 के लास्ट में आया था एक्चुअली। फिर हाँ, मैंने यहाँ पे आके, मैं एक्चुअली मुझे एमबीए करना था, काफ़ी शौक था उस हुँ, समय। तो मैंने यहाँ पे टाइम से कोचिंग की थी एमबीए के लिए। फिर मैंने प्राइवेट जॉब की। एमबीए में उस टाइम हुआ नहीं कैट में, 3 महीने हुँ, ही बचे हुए थे। क्रैश कोर्स करके हुआ नहीं, तो फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लग गया। तो प्राइवेट जॉब करते-करते काफ़ी टाइम तक किया, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तब जाके मैंने कोचिंग चालू की। तैयारी। हुँ, हाँ, 2015 के बाद से मैंने कोचिंग चालू की सर। काफ़ी स्ट्रगल आपका लंबा रहा है, मेरे को आपका जी स्टोरी सर, पता नहीं बिल्कुल। था, मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ इस वजह से। जी सर, तो जी अच्छा सर। 2015 में फिर उस टाइम से आप लगे हो, फिर सीजीएल कौन-सा टाइम था आपका? हाँ, 16 16 से चालू की थी मैंने एक्चुअली सर, कोचिंग 16 से 16 चालू में किए कोचिंग। थे? हाँ, कोचिंग चल ही रही थी 16 में मेरी। और उस हुँ, टाइम मैंने एनटीपीसी में भी मैं अपीयर हुआ था, लेकिन उस टाइम मेरी कोचिंग चल ही रही थी, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उस समय, सिलेबस भी पूरा नहीं था। और 16 वाला 17 से मैंने सीजीएल देना चालू किया, 17 में दिया तो 17 में हुआ नहीं। फिर हुँ, 18 में दिया तो 18 में, फिर 17 की वजह से थोड़ा डिले भी था, 17 में जो भी चल रहा था इश्यूज। हुँ, फिर 18 में सर मैं फाइनल मेरिट में करीब-करीब 10 मार्क के आसपास से रह गया था, डॉक्यूमेंट हुँ, तक गया था। हुँ। फिर 19 में मैं सेलेक्ट हुआ, मगर वो पॉइंट 2 से रह गया, तो फाइनल मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि 19 का एग्ज़ाम इतना टाइम लगाया, काफ़ी 19 में भी। लॉकडाउन भी उसी में हुआ था। लॉकडाउन भी उस टाइम हुआ, उस टाइम से फिर सिचुएशंस ये हुए। और सर 2018 में एक्चुअली मुझे 2018 में भी एमटीएस मैंने निकाला था, हुँ, और सीजीए में ही मिला था मुझे तब भी, मगर मुझे एक्चुअली हुँ, मुंबई मिला था। दिल्ली हुँ, 0.5 मार्क्स से उस समय भी रह गया था। अगर दिल्ली मिलता तो मैं कर लेता, मगर उस टाइम हमें ज़्यादा आइडिया होता नहीं है मुंबई जाके, थोड़ा-सा मुंबई में एक्सपेंसेस क्या होंगे, कैसा रहेगा, इस वजह से मैंने, प्रेशर भी उस समय ज़्यादा नहीं था। तो उस वक़्त तो मैंने उसको जॉइन नहीं किया था। हुँ, और सीजीएल का क्रेज़ था कि सीजीएल करने आए हैं तो सीजीएल ही करेंगे, तो मैंने उस टाइम तो छोड़ दी थी। हुँ, तो उसके बाद से फिर 19 में मैं रह गया सीजीएल में, सीएचएसएल में 0.8 से रह गया था। 20 में भी ऐसे ही हुआ, सीजीएल सीएचएसएल में थोड़े-थोड़े से रह गया, और उसके बाद फिर मैं अभी 21 में मुझे मिला है। रोहित जी, और मैं ना आपके एक चीज़ आपसे बोलूँगा, मैं आपके जज़्बा को नमन करता हूँ। जो थैंक यू आपने सो मच। स्ट्रगल किया, मैं एकदम सुन के शॉक्ड। कोई भी हार मान जाए, कोई भी हार मान जाए, लेकिन आपने जो स्ट्रगल किया ना, मैं आशा करता हूँ आप जो भी पोस्ट आपका ड्रीम पोस्ट होगा ना, जल्दी 22 से या फिर 23 से मिल जाएगा। 22 में भी जी आपका सर। अच्छा स्कोर है। मैं फिर भी मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपकी जज़्बा को नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे सुन रहे हैं ना, अगर वो पर्सिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, उनका जज़्बा इस तरीके का है कि उनको लेना ही लेना है, तो ले लेंगे और उनको आपसे सीखना चाहिए, ज़रूर जी सर, सीखना चाहिए। मैंने मैंने कभी भी ये नहीं सोचा सर, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने 100% दिया ही नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कुछ न कुछ मेरे अंदर कमी है, जो पॉइंट-पॉइंट से रह रहा हूँ।
बस 1 मार्क का गैप आ रहा है, मतलब 1 क्वेश्चन का गैप आ रहा है, एक भी क्वेश्चन सही होगा तो ढाई नंबर आते। तो कहीं न कहीं तो कमी है जो मैं इतने कम से रह रहा हूँ, और अगर कमी होने के बावजूद मैं इतने पास पहुँच जा रहा हूँ, तो अगर उस कमी को दूर कर लूँगा तो मैं लिस्ट के अंदर ही होऊँगा। तो इस वजह से मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। काफ़ी लोग कहते थे, घर से भी काफ़ी लोग कहते थे, फ्रेंड्स भी कहते थे कि प्राइवेट जॉब जॉइन कर लो, अब छोड़ दो, या साथ-साथ प्रिपेयर कर लो। मगर मुझे पता था कि मैं पीक पे हूँ, मैं निकाल लूँगा, तो साथ-साथ करने में अभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। मैं एक और सवाल पूछ एक चलो बताइए, बताइए, आप बताइए पहले। नहीं जी सर, आप बोलिए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो आप बोले कि आप हर बार कभी पॉइंट 2 से, कभी पॉइंट 8 से, कभी कुछ मार्क्स से रह जाते थे। तो आप ये बताइए कि उन कमियों को आप फ़ील कैसे करें? और जो आने वाले बच्चे हैं 23 में फ़ील करेंगे, जो सीजीएल 23 देंगे, वो लोग उस कमी को छोड़े ही ना, पहली बार में जाके इतना अच्छे से कर ले प्रिपरेशन कि पहली बार में पास हो जाए। तो आप उस कमी के बारे में डिस्कस करिए, तो जो बच्चे सुनेंगे ना, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप उस कमी को फ़ील कैसे किए और फ़ील करके सेलेक्ट कैसे हुए। आप बच्चों को सही तरीके से गाइड करिए। सर, कमी सबसे पहले हमारे अंदर ही होती है सर। कमी हमारा डेली का शेड्यूल होता है, कमी हमारे अंदर ही होती है। हम अपने डेली के शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं, हम क्या खाते हैं, प्रिपरेशन के टाइम कैसे रहते हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, इन चीज़ों में कमी होती है सर। अगर डेली के शेड्यूल को आप ठीक कर लेते हैं, तो आप पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस के साथ टाइम दे पाते हैं। और दूसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फ़ोन। आज के टाइम पे जो फ़ोन है, ये आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप मैंने सर जब से फ़ोन बंद करके पढ़ाई करना शुरू किया है, तब से मेरी काफ़ी सारी जॉब निकली है सर। उससे पहले फ़ोन होता था, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पीडीएफ लेके बनाने बैठ गया, तो पीडीएफ अगर आप फ़ोन के साथ-साथ बनाएँगे सर, वो पूरा ही नहीं होगा। आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके बैठे हैं, अगर फ़ोन ऑन है आपका, तो वो पूरा ही नहीं होगा। वो बीच में मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा, वो फ्लो टूट जाएगा। उसके बाद आपका वो फ्लो बनेगा नहीं, आप बैठ ही नहीं पाएँगे दोबारा। अब लगेगा कि कर लेंगे, क्या सोचते-सोचते दिन निकल जाता है। तो ये कमियाँ होती है सर। पीडीएफ अगर आप करने बैठे हो, तो बिल्कुल फ़ोन बंद कर लें। 1-1 घंटे पे आप ब्रेक ले लें। 1 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक ले लें। वो होता है 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए, फिर लंबा ब्रेक हो जाता है, फिर फ्लो टूट जाता है, वापस नहीं बन पाता। तो ये चीज़ें मेरे अंदर भी थी सर। घर पे पूरे दिन घर पे ही रहना था, पूरे दिन प्रिपरेशन करनी थी। तो मतलब 2 चीज़ आप गाइड किए टाइम हो मेरी नज़र में। 2 ही जी, चीज़ आप बताए हो, एक अपना रूटीन सही रखें, सोने का, खाने का, बिल्कुल, पढ़ने का, और दूसरा फ़ोन से दूर रहें। ये 2 चीज़ है ना, या और बिल्कुल, कुछ है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और भी चीज़ें हैं जो शायद अभी दिमाग में ना भी आएँ, मगर प्रैक्टिस मतलब है, 2 फ़ोकस चीज़ है तो सर, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ बिल्कुल है बहुत सर। इम्पोर्टेंट है, और मैं भी यहाँ बोलना चाहूँगा, मैं आप यूज़ करने से बिल्कुल मना नहीं कर सकते आज के टाइम पे, क्योंकि फ़ोन भी हमारे नीड्स में काउंट होने लगे हैं। जो हमारे बेसिक नीड होते थे पहले, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें फ़ोन का जी आ सर, गया है कि फ़ोन चाहिए। बिल्कुल सर, फ़ोन और इंटरनेट आ गया। हाँ, तो आप ना यूज़ करो, आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि कितना ऑवर फ़ोन को दोगे। किस टाइम पर दोगे ये भी डिसाइड कर लो, 1 घंटे दोगे, आधा घंटा दोगे, 40 मिनट दोगे, 2 घंटा दोगे। आप डिसाइड करके यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से करोगे। और रोहित जी का भी यही सलाह है, और आई होप आपको इस सलाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इन बातों को आप मानोगे भी और ज़रूर फ़ॉलो करोगे। और भी ऐसे हम लोग रोहित जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको लेकर आपके सामने आएँगे, और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए 23 से, जल्दी से आपका सिलेक्शन होगा।